हाँ जी। हम लाए हैं आज विटामिन सी होममेड सीरम। विटामिन सी सीरम कितने महंगे होते हैं? अगर पाकिस्तानी भी कोई भी ब्रांड ले लें तो 1200-1500 तक का आता है, और अगर इम्पोर्टेड ले लें जो कि ब्रांडेड है, हम सबको बड़े पसंद होते हैं, वो 4,500 से 6,500 तक के बीच में एक इतनी छोटी सी बॉटल आती है। हाँ। 30 ml की होती है, इससे ज़्यादा उसमें होता भी नहीं है। हाँ। तो वो आज हम घर में बनाएंगे। अच्छा, विटामिन सी हमें खाना भी है हर रोज़ और लगाना भी है। अच्छा, पहले तो हम यही ब्रेक लगाते हैं. If somebody has skin that good and they've reached a certain age, chances are that they're not relying on this homemade serum that they're selling to you or that they're coming and presenting on TV to actually get that skin. The other thing is vitamin C is not really there to treat dryness. In fact, इसमें होता ये है कि अगर आप ascorbic acid वाला variant use कर रहे हैं, your skin is dry or you have a compromised skin barrier, that can actually end up irritating your skin. ठीक है, so vitamin C does not treat dryness. उसका end objective ये नहीं है. It's mainly used for skin brightening. It helps in, it's necessary for the production of collagen in your skin. Main उसका benefit ये है that it also offers your skin antioxidant protection. तो जिस तरह आप दिन में बाहर जाते हैं, pollution, मिट्टी, UV rays, ये सारी चीज़ें आपकी स्किन के ऊपर पड़ती हैं. So vitamin C actually helps to neutralize जो फ्री रेडिकल्स, ये सारे पोल्यूटेंट्स प्रोड्यूस करते हैं, ये फ्री रेडिकल्स आपकी स्किन को डैमेज करते हैं. विटामिन सी हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज दीज एंड प्रिवेंट दैट डैमेज. अब यहाँ आके देखते हैं कि ये विटामिन सी किस तरह बनाने जा रही हैं. हर रोज, क्योंकि अब कीमो इतने आ चुके हैं, इतने अच्छे आए हैं, तो हर किसी को एटलीस्ट 2 माल्टे या 2 कीनू, 2 मौसम्बी रोज खाने हैं. इसके साथ साथ लेमन पूरा साल मिलता है. अगर हम रोज 1 ग्लास पानी में आधा लेमन भी निचोड़ के पी लें सुबह के वक्त, तो वो हमारी 4 से 5 घंटे तक का विटामिन सी बहुत हो जाता है. शी इज़ राइट अबाउट द फैक्ट कि आपको विटामिन सी ऑब्वियसली अपनी डाइट के अंदर तो चाहिए, आपने कंज्यूम करना है, लेकिन सिट्रस फ्रूट्स के अलावा भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर ये पाया जाता है. सो द एम शुड नॉट बी कि मैंने रोज़ सिर्फ किन्नू ही खाने हैं या सिर्फ नींबू ही खाने हैं. यू शुड एम टू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी इन टर्म्स ऑफ जो फ्रूट्स और सब्जियां आप खा रहे हैं, उसमें देखें कि वैरायटी हो कलर्स में. जो सब्जी आप खा रहे हैं, जो फ्रूट आप खा रहे हैं, द मोर वैरायटी द बेटर. अच्छा, विटामिन सी वाटर सॉल्युबल भी होता है, तो जितना हम वॉशरूम जाते हैं, यूरिनेट करते हैं, तो वो बॉडी के बाहर भी निकलता रहता है, तो हमें पूरा दिन खाना पड़ता है. She is right about this as well. Vitamin C is water soluble. अब water soluble जितनी आपकी vitamins होती हैं, they are not stored in the body. मिसाल के तौर पे विटामिन डी अक्सर औकात एक सनी डी की पिल होती है जो डॉक्टर आपको कहता है महीने के अंदर 1 दफ़ा देनी है, और वो हाई डोज होती है. Vitamin D is a fat soluble vitamin that your body can store. Vitamin C is a water soluble vitamin. तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी को जितनी विटामिन सी की ज़रूरत है उतना वो जज़ब कर लेगी, और बाकी की विटामिन सी it will excrete. So as a result, you actually do have to take vitamin C in your diet every single day. ताकि हमारी बॉडी एंटीऑक्सीडेंट अच्छे से उसमें मौजूद हो, ताकि वो फाइट कर सके. और बहुत आसान सीरम बना रही हूँ, सिर्फ 4 चीज़ें लग रही हैं निदा. तो विटामिन सी सीरम मैं आपको बताऊं जो मैं यूज़ करती हूँ, ला रोश पोसे का यूज़ करती हूँ, वो मतलब 56 यूरो का था. अब अंदाज़ा लगा लें 15 या 308 का यूरो हो गया. पता इसमें मैं आपको ये भी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि निदा यासिर के शो के ऊपर ये आके विटामिन सी सीरम बनाना तो सिखा रही है, लेकिन डे एंड के ऊपर निदा यासिर भी ला रोश पोसे का 50 यूरोज़ का सीरम विटामिन सी का इस्तेमाल कर रही है, और मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि शो के बाद भी वो वही सीरम इस्तेमाल करेगी और ये होममेड सीरम नहीं इस्तेमाल करेगी. नहीं, मुझे 20,000 तक का नहीं ज़्यादा, हाँ 15,000 कुछ इस तरह का हो गया ना, मतलब कितना ज़्यादा 15,000 समथिंग या 16-17,000 का. और वो मैं थोड़ा थोड़ा करके लगाती हूँ कि मेरा महीना तो निकाल. एक ड्रॉप क्योंकि विटामिन सी सीरम मुझे बहुत सूट. और ये बहुत आसान है. देखिए, विटामिन सी है ना, नेचुरली ड्राइव्ड है, और हमारे पास तो इतना इजीली अवेलेबल है, हम उसको लगा नहीं पा रहे. हम वो कन्वीनियंसी में कि हमें बॉटल में मिल रहा है, एवोपरेट हो रहा है, चिपचिप नहीं हो रहा, तो ये भी चिपचिप नहीं होगा इंशाल्लाह. तो अभी इसमें आप क्या मिला? इसमें इसका तोड़ है विटामिन सी सीरम जो बहुत महंगे, मतलब अगर आप पाकिस्तानी ब्रांड का भी लेते हैं तो आपको 5,000 4,000 मिलता से कम का नहीं मिलता. और ये बहुत आसान है. अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी, यू गेट व्हाट यू पे फॉर. एक चीज़ ज़हन में रखें, हर चीज़ सस्ती नहीं बिक सकती. स्किन केयर में कुछ इंग्रेडिएंट्स बहुत महंगे होते हैं
उनको आप प्रोडक्ट के अंदर मे बी उनकी रिक्वायरमेंट ही 1-2% की है, लेकिन उनको 1-2% के ऊपर भी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो उनकी प्राइस पर केजी अक्सर औकात इतनी होती है कि 1-2% के ऊपर भी a few hundred रुपीज़ तो सिर्फ इंग्रेडिएंट ही उसके एक 30 ml या 50 ml के प्रोडक्ट के अंदर पड़ जाते हैं। ये बहुत अनफॉर्चुनेट एक चीज़ है कि सस्ते के चक्कर में अक्सर औकात ब्रांड्स पाकिस्तानी स्पेशली वो एडवर्टाइज तो कर देती हैं उस प्रोडक्ट को कि इसमें ये इंग्रेडिएंट है, तो उसमें या वो ये करते हैं कि उस इंग्रेडिएंट को बहुत थोड़ी कॉन्सेंट्रेशन पे डाल देते हैं सिर्फ नाम के लिए, या एक्चुअली इन लॉट ऑफ केसेस दैट इंग्रेडिएंट इज नॉट प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट एट ऑल, इट्स जस्ट ऑन द पैकेजिंग। हमारी आवाम के अंदर एक सस्ती भी चीज़ हो सकती है, ये चीज़ बहुत इनग्रेन्ड है, लेकिन याद रखें जनरली द रूल ऑफ थंब इज यू गेट व्हाट यू पे फॉर। मैं नाम ले लूंगी क्योंकि बहुत आसान है, इवॉन की टैबलेट कैप्सूल मिलती है, विटामिन ई होती है। हाँ। अच्छा, इसलिए ये मैं डाल रही हूँ ताकि ये जो मैं होम बेस्ड विटामिन सी डालूंगी तो वो एक छोटी सी ऐसी फिल्म बन जाएगी कि आपको बिल्कुल लगेगा कि आपने इंपोर्टेड सीरम ही मुंह पे लगाया है। Okay. अभी मैं हाथ पे भी लगा के बताऊंगी। ये 1 या 2 आप ले लें। ई आपने मेरा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, ई और ई सी और सी एंटी एजिंग, हम विटामिन सी लगाते ही वो है कि सी स्पॉट रिड्यूस कर रहा होता है, जी। ई उसको हाइड्रेट कर रहा होता है। एग्जैक्टली। ठीक है ना, ये मैंने 2 टैबलेट्स यहाँ पे ले ली हैं। इसके साथ मैंने 1 टीस्पून लेमन जूस ले लूंगी। Oh shit. एक चुटकी से भी कम हल्दी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पॉट्स को कम करेगी। ये कोई पीला आपको नहीं दे देगी। और 1 टेबल स्पून यूज करूंगी एलोवेरा जेल। ठीक है, अब हम ताज़ा भी यूज कर सकते हैं या आपके लिए क्या? ताज़ा अच्छा, let's stop this here and basically break down what she's doing here, mainly the citrus fruit. तो इस vitamin C सीरम के अंदर ये लेमन जूस इस्तेमाल कर रही है in order to get that vitamin C. आप सारों ने बाज़ार में विटामिन सी सीरम देखे होंगे, बाज़ार में नहीं देखे होंगे तो कभी ना कभी ऑनलाइन किसी स्टोर के ऊपर देखे होंगे। कितनी परसेंटेज एडवर्टाइज होती है, राइट? एटलीस्ट 5%, 10%, 15, 20, इवन 30% आपको विटामिन सी सीरम्स के अंदर मिलता है। ठीक हो गया। नींबू के अंदर विटामिन सी सीरम की परसेंटेज 1% से कम होती है, ठीक है, नंबर 1। तो एक्चुअली जो आपको स्किन पे विटामिन सी सीरम से विटामिन सी मिल रही है वो आपको एक नींबू नहीं देगा। सेकेंड चीज़ ये है कि अ लेमन कैन इरिटेट योर स्किन। उसका रीज़न है इसका pH इज़ लेस देन 2, pH बहुत लो होता है, सो इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ इरिटेशन। कभी गलती से अगर आप लेमन जूस या एक्सट्रैक्ट लगा के सन में चले जाएं, यू कैन इवन गूगल दिस, तो आपको केमिकल बर्न्स भी हो जाते हैं। सो जनरली लेमन इज नॉट रिकमेंडेड फॉर यूज ऑन द स्किन एट ऑल। मैं इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि हम उसको सही तरीके से पत्ते से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, फिर वो एलर्जिक हो जाता है। अच्छा, जहाँ तक बाकी इंग्रेडिएंट्स का सवाल है, श्योर अगर आपको एलोवेरा जेल पसंद है आप उसको इंडिपेंडेंटली इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी का भी इफ यू यूज अ लॉट इट कैन डाई योर स्किन, बट अगेन हल्दी आल्सो डज हैव एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, सो दैट इज समथिंग दैट यू कैन ऐड अ पिंच ऑफ टू सम ऑफ योर होममेड मास्क्स, which again maybe if you guys are interested we can cover in a separate video कि actually kitchen वाले items कौन से face के लिए suitable हैं और कौन से नहीं हैं। But generally when it comes to formulating serums like what she's trying to do here, don't do them at home. Vitamin C जैसे ingredients especially are extremely difficult to stabilize. The second thing is कि इस तरह की चीज़ को जब आप mix करेंगे तो ओवर टाइम इसमें कोई प्रिजर्वेटिव क्योंकि होगा नहीं, इट्स गोइंग टू ग्रो मोल्ड, इट्स गोइंग टू ग्रो बैक्टीरिया, एंड बैक्टीरियल इन्फेस्टेशंस प्रोडक्ट के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आंख से नजर आए, लेकिन वो आपकी स्किन पे जाके इन्फेक्शंस कॉज कर सकती है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर थिंग्स दैट यू शुड वॉच आउट फॉर। उसके अलावा इसने वीडियो के स्टार्ट में एक बात की थी कि विटामिन सी सीरम रात में लगाते हैं दिन में नहीं। दिस इज़ नॉट ट्रू। इसका पोटेंशियली बिकॉज विटामिन सी की जगह से नींबू डाला है, एंड नींबू अगर आप लगा के धूप में जाएंगे दैट कैन कॉज केमिकल बर्न्स। But generally, I at least and a lot of other professionals prefer using vitamin C during the daytime क्योंकि ये आपको antioxidant protection दे रहा होता है, जो मैंने जिस तरह previously mention किया UV और pollution etc से protect कर रहा होता है। So when combined with sunscreen, this basically enhances the overall protection that you're going to get from the sun, right? So anti-aging benefit ज़्यादा होता है उस तरीके से। ताज़ा अगर ले तो उसका पूरा एक प्रोसेस होता है कि आपने पत्ता काट के पहले तो 1 घंटे तक इसको ऐसे उल्टा लटका के रखना। तभी मैं कहूँ जब मैं एलोवेरा ताज़ा लेके मुंह पे लगाती हूँ तो खारिश एलर्जी हो जाती है, वो इतना बॉडी पे तो मैं लगा लेती हूँ, बिल्कुल बॉडी का मसला है, लेकिन स्किन सेंसिटिव येलो पानी जो होता है ना साइड्स में वो निकालना बहुत जरूरी है। अब वो आता नहीं है, फिर हमें सही से निकालना, जो एक्सपर्ट है वो तो निकाल लेंगे, लेकिन हम उसको इतना सही से नहीं निकाल। This again is a prime example of why
skincare should be left to the experts. There's a reason इसमें degrees भी होती हैं, right? You need to understand skin, you need to understand ingredients. इस तरह जाके कुछ भी घोल लेना, it can genuinely cause skin irritation. बिल्कुल नहीं निकाल सकते. अब ये जो लेमन की It can genuinely cause skin irritation and even be counterproductive. जो आप results चाह रहे हैं, especially Asian skin is very prone to pigmentation जब वो injure हो जाती है. तो अगर कोई चीज़ आपकी skin को irritate कर रही है, traumatize कर रही है, often your body responds with pigmentation, which is the exact opposite of the results that you are aiming to go for in the first place. लेमन जूस की तेजी थी ना, वो एलोवेरा जेल से डाइल्यूट हो गई. ठीक है, हमने 1 टेबल स्पून बड़ा वाला एलोवेरा जेल लिया, 1 टीस्पून लेमन जूस लिया, 1 चुटकी से भी कम हल्दी ली और 2 मैंने जो कैप्सूल है वो विटामिन ई के इवॉन के ले लिए. अब ये देखिए, ये बिल्कुल वाटर बेस्ड हो गया. ये वैसे ही हो गया जैसा हमारे बॉटल्स में होता है, बिल्कुल. हमारी बॉटल्स में ये नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता. अब इसको कुछ भी नहीं करना, आपने ड्रॉपर वाली बॉटल में भर के रख देना है. ये इतना सस्ता होता है, 1 महीने के लिए भी आप फ्रिज में रख देंगे ना तो ये कहीं नहीं जाता, कहीं ख़राब नहीं होता. नेक्स्ट मंथ आप दूसरा बना लें और ये आप रोज़ रात को, अब वो आप जो कंज्यूम. हाँ, दी अदर थिंग, एक तो उसकी बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन और वो सारी चीज़ें, 1 मिनट के लिए अगर मैं साइड पे भी करूँ तो विटामिन सी सीरम जनरली महंगे क्यों होते हैं बाहर वाले भी अगर देखे जाएं. उसका रीज़न ये है दैट विटामिन सी इज़ वेरी डिफिकल्ट, स्पेशली अस्कॉर्बिक एसिड. इसीलिए विटामिन सी के डेरिवेटिव्स बहुत स्किन केयर में एग्जिस्ट करते हैं. अस्कॉर्बिक एसिड इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टेबलाइज. इसका क्या मतलब है, एग्जांपल देती हूँ. आप एक सेब को काट के बाहर रख देते हैं, कितना टाइम लगता है उसको ब्राउन होने में, राइट? वो ऑक्सीडाइज कर जाता है. In a similar way, vitamin C serums, especially ascorbic acid, they are very prone to oxidation. दूसरे वाले फिर ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बट ascorbic acid itself जो लेमन में भी पाया जाता है, it's very prone to oxidation. तो वो विद इन अ डे उसकी सारी इफेक्टिवनेस एक्चुअली ख़त्म हो जाती है. 1 महीना ये एक्सपेक्टेशन के 1% से भी कम वो उसका विटामिन सी का इम्पैक्ट लास्ट भी कर रहा होगा, दैट इज़ एब्सोल्युटली नॉट गोइंग टू बी हैपनिंग. जहाँ ऑक्सीडेशन की बात हो रही है वहाँ आपने अगर विटामिन सी सीरम ascorbic acid वाला अगर कभी परचेज किया है, you've probably seen that over time it starts to turn brown, and in a lot of cases ascorbic acid serums actually within a month they tend to go significantly brown, and this shows you how stable they actually are. और यहाँ पे chemists etc ने generally अक्सर काफ़ी मेहनत की होती है उनको stabilize करने की भी. तो यहाँ पे जहाँ पे completely unprofessional तरीके से supposedly एक विटामिन सी सीरम फॉर्मुलेट करने की कोशिश की गई है जिसमें विटामिन सी भी ना होने के बराबर है और स्किन इरिटेशन काफ़ी ज़्यादा है, उस केस के अंदर तो अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो इतनी सी विटामिन सी लास्ट करेगी 1 महीने के लिए, नॉट हैपनिंग. कि आराम से लगा सकती हैं, मतलब हाथों में भी लगा ले यार, नकल अच्छे से, इतने अच्छे हाथ हो जाते हैं अच्छे से खूबसूरत से. हाँ, निदा यासिर, क्या आप ये विटामिन सी सीरम डेली बेसिस पे अपने फेस पे रात को इस्तेमाल करती हैं? और नरिश आप चेहरे पे, गर्दन पे लगाएं है ना? और आप उसको आराम से ये तो घर में बनाया, पैरों पे भी लगा लें, पैरों पे चप्पल लगाएं. पहन पहन के निशान पड़ गए. शादियों में जाना है जरा पैर भी दिखाना. This is done. So guys, I hope you enjoyed this reaction video. Please vitamin C serum को घर पे बनाने की कोशिश मत कीजिएगा. It is not that simple, and lemons don't actually contain a lot of vitamin C. इसके अलावा citrus fruits को भी फेस पे लगाने से परहेज करें. They can lead to skin irritation and chemical burns if you go out with those compounds on the skin. So inshallah, until next time, if there are any videos that you want me to react to, please put them in the comments below. उसके अलावा I will see you again next time inshallah, or in the next video. Bye bye.